हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथफी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत लेक्चर 6वां, जिसमें से हम 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन 15 से 17, जो कि आपको कुमार मुत्तलबिक पेज नंबर 37 या 38 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 15, 16 और 17 तक सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणित 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी एक जो आवेश है दूसरे का 4 गुना है, तो उनमें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी Q1 और Q2 का अलग अलग मान ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणित 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और यह तो आपको पता है, चाहे 5/3 लिखें गुणित 10⁻⁻19 या फिर 5/3 लिखें, दोनों बात एक ही होती है। दोनों की बात एक ही होती है, चाहे 1.6 गुणित लिखें चाहे 5/3 लिखें, क्योंकि 3 का अगर हम 5 में भाग देंगे तभी 1.666 ही आएगा। आई होप कि आपको समझ रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश Q1 है और Q2 है। यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है वो 1 मिमी दी गई है। कहने का मतलब इसकी जो लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है, उसकी दूरी है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं 1 बदल देते हैं, तो इससे हम भाग दे देंगे और यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इतना। और F का मान हमारे पास यहाँ इन्होंने दे दिया है 4 गुणित 10⁻⁻5 न्यूटन, और हमें दिया है कि Q1 जो है वो Q2 के 4 गुना है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी पर भी यहाँ पे अगर हम लगने वाला बल देखेंगे, तो लगने वाला बल जो होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। तो यहाँ से हम F की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख दिया, और Q1 और Q2, जो कि Q1 का मान अभी हमने निकाला था कि हमारे पास होता है 4Q2, और वहाँ पे मैंने वही चीज़ रख दिया, और Q2 का मान Q2 है, और यहाँ से R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ से कुल मिला के इतना आ जाएगा, और ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। टोटली आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के जस्ट बाद आपके पास यहाँ पर Q स्क्वायर का मान आएगा √ में 10⁻20/9। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q2 बराबर 1/3 गुणित 10⁻−10 कूलम, इतना आ गया Q2 का मान। और Q1 के लिए हम जानेंगे, अगर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से सिंपल सा हो जाएगा, Q1 बराबर 4 गुणे Q2 का मान है 1/3 और गुणित 10⁻−10 कूलम, ठीक है। और इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 4/3 गुणित 10⁻−10 कूलम। आई होप कि आपको Q का मान भी पता हो गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, हम Q2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें पास यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि हमें n का मान निकालना है, और यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से Q बराबर n ही होता है। और जब हमें दो Q1 और Q2 अलग अलग मान निकालना है, तो एक बार हम Q1 और n1 इस तरीके से निकाल लेंगे, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Q1 बटे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे हमारे पास दिया है, और n1 बराबर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से 4/3 गुणित 10⁻10 और बटे 5/3 गुणित 10⁻19। 3 से 3 ये कट जाएगा, और 4/5 गुणित 10 ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +19 में से 10 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, या फिर 1.6 × 10⁻⁻90। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है ताकि इसको हम आसानी से कर सकें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास n1 का मान आ गया, जो पहली चीज़ें हमारी पूछी गई थी वो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, n1 का मान निकाल लिया कुछ यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे आया था। यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें पूछा है। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, कि अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए थी, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग संख्याएं ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमें n1 का मान पता चल गया है,
और अब प्रोसेस है, आप इसी तरीके से यहाँ पर Q2 का मान भी निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। यानी एक बार हमने Q1 निकाला तो N1 का मान आ गया। अब Q2 के स्थान पे N2 E के स्थान पे रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे और Q का मान रख देंगे तो N2 का मान आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही बेटर ढंग से ये का सवाल समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। यानी कि जब ये दो छोटे गोले हैं इनको आपस में मर्ज किया गया, रगड़ा गया तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। यानी कि बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेमी है। तो इन पर परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान इस वाले गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। कहने का मतलब n का मान पूछ लिया आपसे। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ में आएगा सवाल उतनी ही अच्छी होगी आपकी। चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, हमें दिया है, पहले जो चीज़ें दी हुई होती हैं हम उसे लिखते हैं और फिर जो निकालना है वो, और उसके बाद करते हैं सॉल्व। यहाँ पर दिया है R बराबर 1 सेंटीमीटर और जो कि मीटर में बदलने से 10 की घात 2 मीटर हो जाएगा। और F का मान 0.1 न्यूटन दिया हुआ है। इसको जब हम कोई दो आवेशित है, इसको जब हम रगड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 कूलाम होगा, 2 आवेश होंगे, एक प्लस क्यों होगा, एक माइनस क्यों होगा। और इनको रगड़ने पर A से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होगा जो B पर चला जाएगा। और सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने लिख रखी है पहले से ही। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लगने वाला अगर हम बल देखेंगे तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का R स्क्वायर। और यहाँ पे अगर जानेंगे कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है तो R का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का स्क्वायर अपन R का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम अगली वैल्यू निकालेंगे Q स्क्वायर के स्थान पर, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, 1 गुणित R स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो ये पलट जाएगा। यानी अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो 9 गुणित 10 की घात 9 होता है, लेकिन अगर इसको हम पलट देंगे तो ये 1/, हो जाएगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि यहाँ पे इसका मान होता है 1/9 × 10⁹ ठीक है। तब यहाँ से Q2 का मान जो होगा F इतना हो जाएगा और इसको यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा कुछ इस तरीके से, F का 0.1 रख देंगे, 90 हो जाएगा और इतने से काट देंगे तो 3 × 9 इस तरीके से कट जाएगा। और तो Q का बराबर मान इतना आ जाएगा, Q बराबर 1/3 गुणित 10 की घात -7। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ F का मान रखना है आपको 0.1 न्यूटन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ रख देंगे तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें कभी भी n का मान निकालना होता है तो n बराबर Q/E होता है। तो सिंपल सा n बराबर Q/E रख देंगे। हमें यहाँ से Q का मान पता है और E का मान हमें पता होता है, तो जिसका मान जहाँ हमें पता है वहाँ हम रख देंगे। n बराबर Q/E हो जाता है। Q का मान हमें 1/3 पता था, वो मैंने रख दिया और कुर्ते 10 की घात -7 और बटे 1.6 × 10⁻90 आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो 5/3 लिख सकते हैं। इससे कटेगा तो ये आसानी से कट जाएगा। इसको रखने का मकसद मेरा यही था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और 1/5 हो जाएगा और गुणते 19 ऊपर जाएगा और घट जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा कि ई इलेक्ट्रॉन का मान जो आएगा हमारे पास, आई होप कि इलेक्ट्रॉन का मान इतना या इतना रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। और अब इसको हम आगे से सॉल्व करेंगे तो सब कुछ काटने के बाद जो हमारा n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर की 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो अब कितना बल होगा। पहले तो हम इस पर लगने वाले बल की गणना करते हैं, फिर -4 माइक्रोकूलम और देंगे, देखेंगे कितना आता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पे हो जाएगा, हम जानते हैं हमारे पास 2 कोई बिंदु आवेश है Q1 Q2। इस पर हमारे पास Q1 के स्थान पे +2 माइक्रोकूलम आवेश है और Q2 पर +6 माइक्रोकूलम आवेश है। यहाँ पर इसके बीच की दूरी नहीं पता है, बल का मान भी हमारे पास दिया हुआ है बराबर इतना। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, सारे के सारे मानों को हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। हमें
एफ़ का मान दिया है, एफ़ का मान हमने 12 रख लिया, इसका मान हमारे पास दिया था, इसका मान हमें पता होता है, यहाँ हमने रख लिया। Q2 का देखो, Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम और Q2 का मान 6 माइक्रोकूलम दिया था और दोनों में माइक्रोकूलम था और 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है हमारे पास 10 की घाते -6 कूलम, इसलिए मैंने इसको दोनों के गुणे के रूप में ले लिया है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से हमने ले लिया और जब यहाँ से हमें R की वैल्यू पता होगी तो ये चीज़ें यहाँ से जाके हमारे पास यहाँ नीचे हो जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया। और फिर से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से आके कुछ अंडर रूट बन जाएगा और R की वैल्यू निकालेंगे तो या तो हम इतना ही लिख सकते हैं या तो 30 अंडर रूट 10 आ जाएगा। आप इसको हल करके देखिए और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, और अगर फिर से नहीं आती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अंजमान बता दूंगा आपको। चलिए, अगर हम इतना तो आ गया इसमें R की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, और अब कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा। आइए इस पहले स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मान को दिया जा रहा है। देखिए, हमने जाना था कि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है, दोनों में से -4 को घटा देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है और प्लस 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की मैंने दूरी निकाल ली है कुछ इस तरीके से। तो अब जो लगने वाला बल होगा वो बल कितना आएगा, अब हम ये जानते हैं। F डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यू फिलअप करेंगे हम लोग, तो F डैश बराबर हो जाएगा 9 × 10 की घाते 9 और Q1 का मान आया -2 माइक्रोकूलम और Q2 का मान +2 माइक्रोकूलम को बाहर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतनी, और R का मान हमें पता है 30 अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ईजिली, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा F डैश का 9 × 10 की घाते 9, 4 × 10 की घाते -6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से R स्क्वायर का मान 30 × 30 और 10 अंडर रूट 10 था, अंडर रूट 10 का हमने स्क्वायर किया तो 10 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, तो F डैश का मान हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन। और यहाँ से हम जानते हैं एक हमारे पास प्लस वैल्यू आई थी और एक माइनस की वैल्यू आई थी, इसलिए यहाँ पर जो आने वाला मान होगा वो मान हमारे पास आकर्षण होगा, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा जुड़ जाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।